पता नहीं चल रहा है किसी को कि भारत में एक नई रेलवे आ गई है, इसमें वैकेंसी भी आ रही है और इसका रेलवे स्टेशन का भी अलग नाम रहेगा, जी सब हटो हम दौड़ तो खाली। अरे तुमरे दादा का है पटरिया, उसमें घुसिएगा तो गुलाब का फूल देगा, एगो अंग्रेजी अखबार देगा, टिडिंग टिडिंग, गाड़ी संख्या 3, 2, 5, 7 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है, लेकिन उलट गई। भारत विश्व गुरु बन गया। अब हम लोगों ने एक और चीज लिया है, फ्रेट कॉरिडोर। क्या लाए? फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर में क्या हुआ, हम लोग एग्जिस्टिंग पटरियों पर सवारी गाड़ी ले जाते थे, अब सवारी गाड़ी में भी देखिए पैसेंजर का कोनो वैल्यू नहीं, एक्सप्रेस को तनी सा वैल्यू, सुपर फास्ट को और वैल्यू, तेजस, तुरंतो, शताब्दी, राजधानी, इन सब और वैल्यू, तले एगो कूदल है वंदे भारत, सब हटो हम दौड़ तो खाली। अरे तुमरे दादा का है पटरिया, पैसेंजर उसेंजर कौन ना, हम दौड़ तो खाली, हम महंगा ट्रेन है ना, तो क्या जबरदस्ती सहबलिया बनीले है सब। जैसे बारात में सहबलिया क्या है, कुछ नहीं, अरे बारात में एक दूल्हा होता है बाकी सब बाराती है, लेकिन सहबलिया को एगो जबरदस्ती तनी सहबलिया एगो बस चमेली का माला पहना देना हो गया। सहबलिया का पहचान कौन ची है? एगो चमेली का लाल माला पहना दिया जाता है, पहचान हो गया क्या है ये सहबलिया। यहाँ पर तो इसी पटरी पर इतना लोड है, इतना लोड है, अब उस पे से निकलेगी मालगाड़ी, सवारी ढोक, ये वाली गुड्स ट्रेन है, उसका कोई माई बाप नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पे। 2 दिन तक बेचारा एक के प्लेटफॉर्म पे पड़े रह जाते हैं। देखते हैं अब जब मनमोहन सिंह थे तो उनके सामने जब प्रोजेक्ट गया उन्होंने इसको हरी झंडी दिया, अभी मोदी जी उसको बहुत स्ट्रिक्ट टाइमली कर दिए। अब वो क्या है, वो एक अलग पटरी बिछाई जा रही है, अलग रूट से जाएगी। कहना है कि सवारी गाड़ी को ना शहर से जाना है, मालगाड़ी तो वैसे भी शहर से बाहर निकलती है, ट्रांसपोर्ट नगर शहर के अंदर ही नहीं होता, शहर के बाहर होता है। तो उन्होंने क्या किया ना, एक लुधियाना से, पंजाब के लुधियाना से एक ट्रेन की पटरी बनाई गई कलकत्ता के दानकुनी तक, इसका नाम रह गया फ्रेट कॉरिडोर। क्या रह गया? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड मतलब समर्पित, फ्रेट मतलब मालगाड़ियों के लिए, कॉरिडोर मतलब रास्ता, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दे दिया गया। अब यहां से वहां तक ट्रेन के लिए ना अब सारी मालगाड़ी इस पे से हटा दी जाएगी, 2 साल बाद देखना सब उस पे चली जाएगी, इस पे कोई नहीं। 900 का अच्छा, मालगाड़ियों के लिए क्या है, पटरी जो होती चाहिए बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, बहुत लोड लेके चलती है वो। हमारी गाड़ी में कौन सी लोड है, आधा ट्रेन में खाली रहता है, आदमी के ऊपर आदमी नहीं ना रहता है जी, लेकिन वहां बोरा के ऊपर बोरा, ओकरा ऊपर बोरा, समझिए कितना ज्यादा रहता है। यहाँ पे आप यहाँ बैठे हैं, ऊपर से पूरा एरिया खाली है, लेकिन यही गोदाम रहता तो पूरा एरिया खाली नहीं रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया। और दूसरा यहाँ पे ये एक यहाँ बनाया गया मुंबई से यहाँ पर दादरी तक, गाजियाबाद में एक जगह है दादरी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास है जगह, नाम क्या है? दादरी। इसका भी नाम रखा गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब अंतर बस ये पूरब दिशा में जाता है तो इसका नाम है EDFC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और इसका नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड WDFC। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और इसमें वैकेंसी भी आ रही है, इसमें ड्राइवर भी है, टेक्नीशियन भी है, सब भी है। इसका प्राइवेट वैकेंसी आती है, कहते ये रेलवे के अंडर में नहीं रहेगा। इसमें जाइएगा तो ये डेडिकेटेड कॉरिडोर का ड्राइवर भी है, उसका भी लोको पायलट है, लेकिन वो कहता है कि ना ये रेलवे के अंडर में नहीं देंगे, उसके लिए एक अलग कंपनी बना दिया, ताकि एक दे देंगे तो नौटंकी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अभी देखिए DGCA कह रहा है इंडिगो के पायलट को आराम चाहिए, ट्रेन के लोको पायलट को तो धुन के चलवा रहा है रात भर, आग बहुत चढ़ गई है, मारे मुगल सराय, अरे बाप, वो कलकत्ता से ला रहे ट्रेन। कभी सोचे उस ड्राइवर पे क्या बीतता होगा, खींच के ला रहा है कलकत्ता से मुगल सराय, 6 घंटा सोया, सुबह सोया, फिर उसको कहते गाड़ी लेके जाओ पटना, फिर ट्रेन के इंजन में बैठेगा बेचारा, प्रणाम करते हुए बैठेगा इंजन में, खींच के ले आएगा पटना, दानापुर में मार देगा भैकुम। उसके लिए बड़ी झमेला का चीज हो जाता है। DFC समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? EDFC एंड WDFC। अच्छा, इसके लिए क्या है, तो इसमें सवारी रखिएगा तो यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बनाना पड़ेगा। जैसे ये पटना शहर है तो लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए जहां से ये गुजरेगा उससे थोड़ा दूरी पे एक एरिया ले लिया जाएगा, 100 एकड़ 200 एकड़, गांधी मैदान बराबर बड़ा सा एरिया 100-200 एकड़ का ले लिया जाएगा। और उसमें क्या किया जाएगा, लॉजिस्टिक पार्क बना दी जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ रखो, कपड़े वगैरह यहाँ रखो, फल सब्जियां यहाँ रखो, हैवी केमिकल को इस साइड में रखो। जानवर को अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे मान के चलिए किसी को 100 गाय खरीदनी है गौपालन के लिए,
तो कहाँ से खरीदेगा? उसके लिए एक एरिया होना चाहिए। कोई जानवर भेज रहे हैं, जैसे कुछ लोग कुत्ता बिल्ली, ये सब अलग अलग टाइप का लॉजिस्टिक पार्क में एरिया डिसाइड हो जाता है। अब आपको पहुंचाना है वहां, वो रख दीजिए, रसीद कटवा दीजिए, अब आपका काम खत्म। अब लॉजिस्टिक पार्क से उठाएगा और रख दे। एयरपोर्ट पे क्या होता है? ऐसे ही तो होता है, आप अपना लगेज जमा करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ लगेज गया आपका। वहां लगेज ड्रॉप होता है, वहां पे बस अपना लगेज ड्रॉप कर दिया, आपको जाइए काम कर, टिकट लेगा, टिकट के नाम पर PNR नाम पे डाल देगा, यहाँ पे आपका लगेज आ जाएगा। यहाँ पे आप मुंबई एयरपोर्ट पे कहाँ है कहाँ, उससे मतलब नहीं है, आपका लगेज आपके साथ आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तो लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, समझ में आ गया? बड़े लेवल का एक पार्क होता है जहां आप मैन्युफैक्चरिंग चीजों के पास रहते हैं, जहां किसी चीज को ले आके मंगा सकते हैं, लॉजिस्टिक पार्क हो जाता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ लॉजिस्टिक पार्क हो गया, अब आप कलकत्ता से मंगाए हैं 20 टन फूल ले आके यहाँ लॉजिस्टिक पार्क में रख देगा, क्या यहाँ पे? अब वो लॉजिस्टिक पार्क वाला का झमेला है कि किसका सामान है, वो ले गया नहीं ले गया उससे मतलब नहीं, वो समझिए डंपिंग जोन है, उतारा फेंक दो या लॉजिस्टिक पार्क में ले जाओ। समझिए वो गोडाउन है बहुत बड़ा, बट सिस्टमेटिक रहता है। अब वो जो केमिकल वाली चीज है उसको वहाँ हैजार्डस चीज को अलग रखेगा, कोई चीज खराब होने वाला है वहाँ AC का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। अब बताइए वही फूल अगर रेलवे स्टेशन पे उतार दे, गर्मी पड़ेगा, बकरी खा जाएगी, गायों में खा जाएगी, आदमी देखेगा नोच के लेके चल जाएगा, रेलवे कर्मचारी अपन माला पहन लेगा, अरे फूल ले लो फूल, नहीं समझ में गया? तो लेकिन लॉजिस्टिक पार्क बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस चीज को जितना टेम्परेचर चाहिए उसको उसी लॉजिस्टिक पार्क के उसी सेगमेंट में ले जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत जरूरी होता है लॉजिस्टिक पार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर आप पेट्रोलियम ले जा रहे हैं तो उसका अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? लॉजिस्टिक पार्क में कोई दिक्कत? DFC, सागरमाला, भारतमाला, सब समझ में आ रहा है? सागरमाला समझ में आ गया? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समझ में आ गया? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो पटरियां बड़ी मजबूत हैं, बहुत ही मजबूत है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितने टाइप का है? 2, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न वाला पंजाब के लुधियाना से कलकत्ता तक जाता है, वेस्टर्न मुंबई से लेके गाजियाबाद के दादरी तक जाता है। गाजियाबाद के कहां तक जाता है? दादरी। लॉजिस्टिक पार्क समझ में आ गया ना? बहुत बड़ा होता है। लॉजिस्टिक पार्क में क्या है? रेलवे से कनेक्टेड रहता है, सड़क से कनेक्टेड रहता है, थोड़ी ही दूर पर एयरपोर्ट भी रहता है। एयरपोर्ट में ले जाकर लॉजिस्टिक पार्क थोड़े घुसा देंगे जी, थोड़ी दूरी पे रहता है, तो वो क्या हो जाता है? लॉजिस्टिक पार्क होता है। और इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लॉजिस्टिक पार्क को हवाई जहाज से, सड़क से, रेलवे से, जल मार्ग से, सब जगहों से ऐसा रखा जाता है कि कनेक्ट हो सके। उसकी सड़कें भी क्या रहेंगी? चौड़ी रहेंगी। आम पब्लिक को बनाने वाली सड़कें उतनी मजबूत नहीं होती हैं, बल्कि वो स्मूथ होती हैं, लेकिन जिस पे ट्रक चलता है वो सड़कों को बहुत हैवी बनाना पड़ता है। आपके गांव में 5 दिन अगर लगातार ट्रक घुस जाएगा तो गांव का सब सड़क तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? तो भैया लॉजिस्टिक वालों के लिए अलग सड़क बना दो। अब आप कॉमन सड़क बनाइएगा तो उसी पे लॉजिस्टिक भी जाएगा, उसी पे पब्लिक भी जाएगा, तो एक्सीडेंट का डर बढ़ जाएगा, अब बिना मतलब का जाम लगेगा। तो आप पब्लिक वाला सड़क नॉर्मल बनाइए और ट्रक वाला अलग बना दीजिए वहां पे, उससे पब्लिक का जाम भी नहीं लगेगा और एक्सीडेंट का डर भी नहीं रहेगा। नहीं तो ट्रक वाला कचारता है तो फोड़ देता है, सब पानी पूरी की तरह एकदम फोड़ फाड़ के रद्द कर देगा। लॉजिस्टिक पोर्ट समझ में आ गया? मेगा फूड पार्क वही है। मेगा फूड पार्क मतलब क्या हो जाएगा? एक एरिया बना दिया जाएगा जहां बहुत सारे प्रोसेसिंग होंगे। प्रोसेसिंग का मतलब जैसे किसी एक जिला में मेगा फूड पार्क बना दिए, अब वहां फूड पार्क में 100-200 एकड़ का एरिया है। अब यहाँ आलू से क्या बनाया जा रहा है? चिप्स, मक्का से पॉपकॉर्न वगैरह, कुरकुरे, टकाटक, फटाफट, क्या क्या चीज छोटका लेके नहीं खाते रहता है, और कुछ टेढ़े मेढ़े टॉफी बन रहा है, केक बन रहा है, कुछ बन रहा है, अंगूर का जूस बन रहा है, तो कभी ये क्या नाम है, लीची का बन रहा है। तो एक जगह बना दिए तो इससे किसानों को फायदा होगा। जो किसान कल अंगूर उत्पादन करके ठेला पे बेचने को मजबूर था, अब वो आपके मेगा फूड पार्क में जाएगा, डंप कर देगा वहां पे, उसे भी फ्रेश मिल गया, बीच का दलाल खत्म हो गया। तो मेगा फूड पार्क से फायदा होगा। जैसे केला उत्पादन कर दिए, लेकिन एक कितना केला बेच दीजिएगा? कच्चा केला से अगर चिप्स बना के निकाल दे और वो चिप्स ज्यादा मात्रा में बन जाए तो वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर जाएगा नॉर्मल फ्रूट के तुलना में। केला का जूस बना दे अलग है, उसको काट काट कर डिहाइड्रेटेड करके रख दे तो अलग है। तो मेगा फूड पार्क में ये बहुत बड़ी संभावना है, खास करके पेरिसेबल आइटम्स के लिए। पेरिसेबल आइटम मतलब जिनके अंदर पानी की मात्रा होती है और खराब होने का डर होता है। अरे गेहूं चावल को क्या ही जरूरत है, भंडारित करके रख देगा यहाँ पर। और फिर इसे हम लोग किससे जोड़ देंगे? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और फ्रेट कॉरिडोर जो होता है वो डबल स्टेक का होता है। अल्लाह नहीं कर बाबू पीछे ने, तो अभी व्यवस्था कर देते हैं बढ़िया से। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो होता है, लास्ट टॉपिक चल रहा है ना अब इसके लिए, अब कल एक एक्स्ट्रा थोड़ी क्लास रखेंगे इसके लिए। तो 2-4 लोग हैं नौटंकी वाला लोग, तो अब समेटेंगे बढ़िया से लॉजिस्टिक पार्क में ले जाके। हमारे पास है लॉजिस्टिक पार्क। हॉल नंबर 6।
और लॉजिस्टिक पार्क में जाएंगे ना, पैक करेंगे बढ़िया से एकदम, यहाँ पे तनिको पेरिसेबल नहीं रहने देंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डीएफसी। क्या कहेंगे? डीएफसी, डी। इसमें डबल डेक, इसमें एक ही ट्रेन के ऊपर डबल मालगाड़ी लाद सकते, देखिए दिख रहा है, ये लगेगा इंडियन रेलवे है, लेकिन ये ना डीएफसी के अंतर्गत में लेके जाता है। अब ये अपने यहाँ नहीं आ पाएगा ये वाले रूट पे। उसका रीजन क्या है? टूर देगा पटरी है। कहाँ जाता है? कहाँ पे चलता है? राजस्थान में चलता है। अरे बेवकूफ, राजस्थान में नहीं चल रहा है, वो डीएफसी वाला है। राजस्थान में डीएफसी बन चुका है। इधर गया जी ये, राजस्थान में डीएफसी आधा रेडी हो चुका है। राजस्थान गुजरात वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब इसमें क्या है, जो ओएचई है, ओवरहेड द इक्विपमेंट, ओएचई वायर बोलते हैं, उसकी हाइट जानबूझ के ज्यादा रखी गई है। ज्यादा नहीं रखेंगे तो डबल स्टेक कंटेनरवा तूर देगा। ये ट्रेनवा को तो तुम पटना लेके आओ, पकोट के ऊपर वाला सब तार और लेके चल जाएगा। क्या ले सोचा तो ले गए हम तो यहाँ पे। लेकिन सोचिए एक साथ दुनिया का काम किया कि नहीं किया यहाँ पे। और इसके देखिए पेंटोग्राफ को कितना ऊंचा ले गया है, दिख रहा है? पूरा दम लगा दे, एकदम दूना नहीं अनवेड़ी उठा देता है, बिजली मिलना चाहिए यहाँ पे वहां से। इसके जो मालगाड़ियां जो लोड कैपेसिटी है बहुत हैवी बनाई गई है। और जो इसका रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो पैसेंजर के हिसाब से नहीं बनाया गया है, बनाया गया इस हिसाब से कि रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रक घुस जाए, समझा गया? और इसका प्लेटफॉर्म जो है ना उसी हिसाब से बनाया गया कि इससे सामान सीधे ट्रक में आ जाए, इसके बगल में ट्रक आए तो पैरेलल आ जाए, क्रेन आके उतार दे। तो हम लोग का प्लेटफॉर्म हम लोग के हिसाब से बनाया जाता है। कुर्सी देगा, पानी पीने का देगा, बाथरूम देगा, वेटिंग रूम देगा, स्क्रीन देगा। आपकी ट्रेन 4 दिन लेट है उसमें आदमी पढ़ता है, नहीं समझा? इस सब का अलग अलग सिस्टम होता है। इसका सिस्टम क्या है? अलग है, अलग ही सिस्टम बना है। इसका रेलवे प्लेटफॉर्म 3 किलोमीटर लंबा बनाया है। हम लोग का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, आधा बाहर रह जाएगा। तो प्लेटफॉर्म के अंदर आना जरूरी है, वरना पीछे आने वाली ट्रेन ढकेल देगी उसको। ये सब बना दिए गए यहाँ पे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात साइड में है वो 90% कंप्लीट हो चुका है, 90%। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी लगभग कंप्लीट हो गया है। बीच में थोड़ा बना है, सासाराम में अलग बनाया जा रहा है। कोई है इसमें सासाराम को? आप लोग के साइड में इसको बनते देखें? ले, आप लोग को पता नहीं होगा, चालू नहीं हुआ इसलिए नहीं पता होगा, चालू नहीं हुआ इसलिए पता नहीं होगा। जिससे चालू हो जाएगा 2 साल बाद ना आपको ये वाला डबल स्टेक ट्रेन देखने को मिल। अच्छा, इसका जो लोको पायलट है वो इंडियन रेलवे से वैकेंसी लेके जा रहा है? नहीं, अलग से ले जा रहा है। पता नहीं चल रहा है किसी को कि भारत में एक नई रेलवे आ गई है जो कंप्लीट प्राइवेट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका रेलवे स्टेशन का भी अलग नाम रहेगा। जैसे सासाराम से गुजरेगा तो न्यू सासाराम, जहां से गुजर रहा है उसके आगे क्या जोड़ दिया? न्यू। जैसे पटना से गुजरेगा न्यू पटना, क्या जोड़ दिया? न्यू पटना, ताकि लोगों को लगे कि पटना की न्यू पटना। और धीरे धीरे सारे मालगाड़ियों को किस पे शिफ्ट कर देगा? मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी पे शिफ्ट कर देगा। तो अपने यहाँ से मालगाड़ियों का लोड हट जाएगा तो थोड़ा कंजेशन कम होगा, फिर वंदे भारत फिर दौड़ेगी। आप गौर करके देखते होंगे कि इधर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बड़ी तेजी से चल रहा है, तो जो पटरियों का जो स्लॉट खाली होगा वंदे भारत दौड़ाने की तैयारी चल रही है। दुनिया मैगलेव ट्रेन पे जा रही है, हम लोग क्या चला रहे हैं? वंदे भारत। कांतों में शीशा लगल है। उसकी खासियत क्या है उस ट्रेन की? उसमें शीशा लगा है तो क्या तो का कुर्सियां इसे घूम जाता है, नहीं समझे? एग्जीक्यूटिव क्लास का घूमता है, नॉर्मल का नहीं घूमता है। उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसा। जैसे ऐसे हम लोग जंगला इधर है और खिड़की ऐसे है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास में रहेंगे ना तो नीचे एक लॉक दिया है पैरवा के, ऐसे लगा कैसे घुमा दीजिए। भारत विश्व गुरु बन गया। देखो देखो कैसे ये वंदे भारत है, धन हो गया। बिना मतलब का चीजें जब ढिढोरा होता है ना तो खराब लगता है। इससे ये समझ में आता है, बाकी देश वाले हंसते हैं सब कि इतने झुनझुना लेके खुश है। छोटे लड़का को देखोगे ना, एगो ऐसे रगड़ के उसका गाड़ी आएगा, रगड़ेगा, छोड़ दे, वंदे भारत, नहीं समझ आ गया, ऐसे रगड़ के घुमा दिन रात। अरे यार, दुनिया बुलेट ट्रेन को रिजेक्ट करके यह कहकर बुलेट ट्रेन छोड़ दिया कि अब ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, अब हम मैगलेव पे शिफ्ट हो या हाइपर लूप पे शिफ्ट हो। और आज हम लोग 110 की स्पीड में चलने वाली वंदे भारत, पूरा एवरेज निकाल के रेलवे से पूछिएगा, रेलवे डिपार्टमेंट से, आपके वंदे भारत की स्पीड 130 है और एवरेज स्पीड 110 है। जबकि हम लोग एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाए 120, और वो 120 लिमिट नहीं तोड़े हैं, 120 परमिसेबल है। 120 बाइक नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए उतना। 2 चक्का है ना, फिसलेगा तो समझ में नहीं आएगा। 4 व्हीलर में एटलीस्ट क्या है ना कि लोड ज्यादा है और 4 चक्का है, इधर उधर होगा तो संभाल लेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वंदे भारत को 4 व्हीलर पीछे कर देता है। और ये हम ही नहीं कर रहे हैं,
ये रियलिटी है, हम खुदे चलाए हैं। 120 तो नॉर्मल स्पीड है उस पे, अलाउ मतलब मैक्सी परमिसेबल है, अलाउ है कि 120 पे आपका चालान नहीं कटेगा, 120 पे चालान नहीं कटेगा। तो उसमें कई ठो, जैसे हम लोग तो कभी कभी गाड़ी चलाने वाले जो ढीठ ड्राइवर हैं वो देखते हैं कैमरा नहीं लगा तो 140 दबा देते हैं, जो प्रोफेशनल ड्राइवर है। अब हम लोग भैया कभी कभी चलाने वाले लोग, आदमी लिमिटे में चलाता है, नहीं समझे, बिना मतलब का ढंढेरा। हम इसकी तारीफ किए कि नहीं किए? कभी हमारे मुंह से सुने वंदे भारत? अरे यार वही ट्रेनवा है, उसका तुम सफेद रंग का पेंट कर दियो, हाँ चक्का लगा दिए इसमें वंदे भारत, उसमें घुसिएगा तो एक गुलाब का फूल देगा, एगो अंग्रेजी अखबार देगा। एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव क्लास जो होता है ना ईसी, एक होता है सीसी चेयर कार, आप बैठे होंगे चेयर कार में, उसमें ऐसा ही दे देगा, नाश्तो पानी कम में पूछा होगा, पानी देता है। एग्जीक्यूटिव क्लास में जाइएगा तो गुलाब का फूल, एक पेपर और पानी बोतल दे देगा, उसके बाद हर एक आध घंटे पे आते रहेगा, कभी नाश्ता लाएगा, कभी फल लाएगा, कभी पकौड़ी लाएगा, कभी केला, कभी कटलेट, कभी चाय, कभी कुछ। एग्जीक्यूटिव क्लास में खिलाते पिलाते लेके आता है, नहीं समझ आ गया? हम मम्मी पापा को एग्जीक्यूटिव क्लास से भेजे थे, आप लोग भी जब जाएगा तो मम्मी पापा को हमेशा एक ग्रेड चीज दीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब मेरी मम्मी को दे दिया अंग्रेजी न्यूज़पेपर और मेरी माता जी नहीं पढ़ी, तो इसमें कोई वो मतलब बुराई नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों की माता नहीं हो, इसलिए कभी ये नहीं होना। हम तो इस बात का, बल्कि आप लोग इस बात पे ये कहिएगा कि आपके माँ बाप अगर पढ़े, पिताजी तो पढ़े माता नहीं, तो नहीं पढ़ने के बावजूद आप लोग को अगर यहाँ तक भेज दिए, सोचो अगर पढ़े रहते तो कहाँ तक ले जाते हैं। तो कभी अपने माता पिता के इस पे ही नहीं करिएगा, समझा? तो ये है आपका कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इससे डबल फायदा, ट्रेन लंबी है 2 किलोमीटर और उसके ऊपर हो, अगर 2 किलोमीटर ट्रेन लंबी है और उसके ऊपर फिर लाद दिए तो 4 किलोमीटर। सोचिए इतने चीजों को ले जाने के लिए इंडियन रेलवे के ट्रेन पे इसको 4 चक्कर मारना पड़ता। एक तो वो 700 मीटर से लंबी नहीं हो सकती है, ये 2 किलोमीटर लंबी है, 7 तरीके कैसे, यानी 3 गुना, और उसके ऊपर भी ये डबल लोड कर दिया, यानी 6 गुना। 6 चक्कर मारेगी उतना में एक के चक्कर में पूरा कर देगा। बेहतरीन है कि नहीं? रेलवे स्टेशन भी बनाने के झमेला में, ड्राइवर को आराम करने का जगह, जो ट्रक वाला आया है उसके बैठने के लिए कोई नॉर्मल जगह ही नहीं कि अनाउंसमेंट टिडिंग टिडिंग, गाड़ी संख्या 3 2 5 7 कहर कहर बोलेगी ना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है, लेकिन उलट गई। भाई इतना ट्रेनें गिर रहा है, क्या कहिएगा?